बहुत शुक्रिया मालिक साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए. अगर मैं बात करूं आर्टिकल 9 से लेके 19 तक, तो डू यू थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई आर्टिकल भी ऐसा है जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं, वो तो एक लार्जर डिबेट हो जाएगी, बिकॉज इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर चल रहा है. एग्जैक्टली. ठीक है ना, whoever is powerful, जो उसका दिल कर रहा है. लेकिन जो ये इशू बना है, देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है. कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं. 3 जगह पे पुलिस कभी नहीं जाती, अदालत में नहीं जाती, लेकिन बार रूम्स में नहीं जाती. ठीक है ना. और प्रेस क्लब्स, मुझे याद है 90s में जब MQM का बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, MQM पे कत्ल के पता नहीं हर किस्म के थे, और वो उनकी मिलिटेंसी भी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं थी. उनके भी लोग जब चले जाते थे ना प्रेस क्लब में, तो वहाँ पे पुलिस एंटर नहीं की वहाँ, बल्कि वो मैनेजमेंट को कहती थी कि यार अब बंदा हमें दे दें वरना ये होगा वो होगा, थिंग्स लाइक दैट. कुछ रेड लाइंस होती हैं, और ये अगर ये झाका उतर गया, चले प्रेस क्लब में तो दोबारा नहीं आएंगे. जो रिपोर्टर्स, बच्चे हमारे, कैमरामैन दूसरे, ये जब जा रहे होंगे, इनको ये नाकों के ऊपर उनका जीना हराम कर देंगे, बिकॉज उनका झाका उतर जाएगा. देखें हमने तो प्रेस क्लब में ये कर दिया, तो तुम्हारी क्या औकात है. ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है. तो डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट इतनी दंगी हो चुकी है, इसको कुछ रह गया है पीछे कि वो इस पे कुछ अपने आप को पुश बैक करें, या वो कहें जो उंगलियां तोड़ने की बातें कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं? देखिए इस मुल्क में ना एक नया प्रिंसिपल बन गया है, जो जितना ताकतवर है वो डेमोन्स्ट्रेट भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है. आई थिंक नाउ इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर जर्नलिस्ट. पहले ही हम पैका से डील कर रहे हैं, पहले ही हम एक टीम जुडिशरी को डील कर रहे हैं, हमें कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है कहीं से. अब ये खुली बदमाशी भी अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो फिर तो काम नहीं चल सकता. एक SHO के पास इतना इख्तियार है कि वो एक जगह जो गढ़ है सहाफियों का, वहाँ पे घुस आए और वहाँ पे आके तशद्दुद करे और धड़ल्ले से चला जाए? नहीं, ये इस तरह इख्तियार नहीं होता. अगर निज़ाम में ये निज़ाम बन जाए ना कि जो भी आप एक्शन लेंगे उसका आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, तो फिर वो असल ताकत वहाँ से लोग लेते हैं. हर बारी कोई बहुत बड़ी ग्रैंड साजिश नहीं होगी कि जिन्हें किसी को प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा तुम ये करो, किसी को फलाने ने कहा होगा. अब तो हम यही तो हम कह रहे हैं कि बताओ ये डिसीजन किसने लिया. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी करे, जिसके मर्जी कहने पे करे, उसको उसके नताइज भुगतना होंगे, तभी लोग पीछे हटते हैं. देखो ना, अगर मैं कोई बात करता हूँ और मुझे पता है कि कल को इसके लिए मैं इतनी चीज़ें मुझे भुगतनी पड़ेंगी, तो मैं 10 उल्टी बातें मशरे में नहीं मानूंगा. हमारे यहाँ तो इससे एक खुली छुट्टी है ना, आप जो मर्जी करें. एंड वॉक स्कॉट फ्री. राइट डिसीजन कि कल जब सहाफियों के ऊपर तशद्दुद हुआ, अगले ही लम्हे यहाँ पे तलाल चौधरी साहब सहाफियों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. डू यू थिंक ये होना चाहिए था या नहीं, या कोई रिटेलिएशन इस तरह? देखिए ये माजी में ही बहुत दफ़ा हुआ होता है, फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट सीनियर बंदा आके माफ़ी मांग लेता है. ठीक है, आई थिंक तलाल डिड द राइट थिंग. तो थोड़ा सा मामले को ठंडा करने की कोशिश की. आज जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है उस पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई है, बट दीज आर वर्ड्स. आफ्टर 2 days ना आपको याद होगा ना मुझे याद होगा किसने क्या कहा. तो हम ये, और हमने इतनी बारी देखा हुआ है ना, माफियाँ होती हैं, फिर एक इंक्वायरी कमीशन बनता है, फिर दो सिपाही, एक SHO, उनको जनाब किसी को 3 महीने सस्पेंड, 6 महीने नहीं. दिस टाइम देयर हैव टू बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. अगर नौकरियाँ जाती हैं, जानी चाहिए. कम अज कम मैं तो अभी दोस्तों को कह रहा था 3-3 साल के लिए तो इनमें से किसी को आप फील्ड पोस्टिंग पे बैन लगा दें. ये जो SHO साहब हैं, ये जब एज ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर बैठे होंगे ना, किसी जगह फाइलें क्लर्की कर रहे होंगे, दिमाग ज़मीन पे आ जाएगा. जब SHO लगता है हर कोई अपने आप को जगह समझता है. दिहाड़ियाँ भी होती हैं, बदमाशी भी होती है. 3-3 साल तो कम अज़ कम बैन होना चाहिए. जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो सिपाही से लेके SSP हो, DIG हो, IG हो, 3 years there should be a ban on field postings. मुझे पता ना, हम भी पुलिस कल्चर को जानते हैं, मौत पड़ जाएगी सबको. बाकी उसके बाद चीज़ें होती रहेंगी. लेकिन अगर आज ये लाइन ना ड्रॉ की तो अब यकीन माने ये प्रेस क्लब का तो एक इंसिडेंट हो गया, दोबारा मुझे नहीं लगता कभी होगा इंशाल्लाह. लेकिन जो ये बच्चों के साथ करेंगे ना, एक नाके पे रिपोर्टर खड़ा होगा ना, या कैमरामैन जा रहा होगा, ये वहाँ पे अपने बदले लेंगे. जैसे कल एक एक्सक्यूज सुन रहे थे, देखें जी असल में पुलिस को बड़ा गुस्सा था, कश्मीर में 3 बंदे शहीद हो गए पुलिस के, तो पुलिस को एक्शन कमेटी पे गुस्सा था, तो इसलिए हमने आके उनको मारा और उसमें जनरल. इस तरह कल को मेरा किसी पे गुस्सा है तो मैं जाके पार्टी A को छोड़ के मैं पार्टी C पे चढ़ जाऊँ. So unless we make consequences for actions, सारा निज़ाम इसलिए टूट रहा है. ये इस मुल्क में जो कोई एक्शन लेता है क्योंकि उसका नतीजा नहीं भुगतता. यहाँ ट्रैफिक देख लें, हम ही लोग जाते हैं दुबई में, हम ही लोग जाते हैं अमेरिका में, इंसान के बच्चों की तरह गाड़ियाँ चलाते हैं, लाइन्स में भी लगे होते हैं, बिकॉज देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस. यहाँ पे आके हम समझते हैं सारी हमारे बाप की जागीर है. ये जागीर किसी के नहीं है. जब तक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे ये चीज़ें इससे भी बदतर होंगी.
बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपको मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग हो या जितना भी हमने देखा है, ख़वातीन भी इस फील्ड में आगे हैं। अगर कोई आपके घर में ही घुस के आपको मारेगा तो आप क्या करेंगे कि आपके जो नो गोज एरिया हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट हो गया, अदालत हो गया, बार रूम हो गया, इसी तरह ये जो प्रेस क्लब है जहाँ पे सहाफ़ी हैं जो कि पूरे मुल्क की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं, अगर उनके साथ भी पुलिस ये करेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? देखिए, जब कोई घर में घुसकर हमला करता है तो उसका जो रद्द-ए-अमल होता है वही रद्द-ए-अमल नेशनल प्रेस क्लब का भी है। नेशनल प्रेस क्लब की मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं इस प्रेस क्लब की कस्टोडियन हूँ और मुझ पर इस क्लब के जो 4,000 से ज़ायद मेंबरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी आयद होती है और वो ज़िम्मेदारी ये है कि इस क्लब को महफूज बनाया जाए। इस क्लब को हमने मेंबरान के लिए महफूज बनाया, लेकिन वो जो कि इस क्लब के गेट के बाहर तमाम शहरियों की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि उन्होंने क्लब के अंदर घुसना है, घुसकर धावा बोलना है, धावा बोल के वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, जो कैफेटेरिया के अंदर लोग मौजूद हैं, आपने उनको तशद्दुद का निशाना बनाना है, मारना है। जिस तरह से लाठियों से हमला किया गया है, आप मुझे ये बताएं सुजैन, आप खुद लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, क्या कोई लॉ इसकी इजाज़त देता है कि किसी आम शहरी पर भी इस तरह से हमला किया जाए? जिस तरह से कुर्सियाँ उठा उठा के फेंकी गई एक दूसरे के मुंह के ऊपर, ये जो पुलिस गर्दी है ना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रेस क्लब के अंदर घुसना, आपको पता है प्रेस क्लब की एक सैंक्टिटी है, प्रेस क्लब की एक जो है वो तकद्दुस है। कोई यूनिफॉर्म एहलकार प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब की इंतज़ामिया की इजाज़त, इंतज़ामिया कौन है? आप सदर से पूछेंगे, आप सेक्रेटरी से पूछेंगे कि हम अंदर आना चाहते हैं, हमारा ये मसला है, प्रेस क्लब की इंतज़ामिया आपको इजाज़त देगी तो आप आएंगे, वरना आप नहीं आएंगे। ये मेंबर्स का प्रेस क्लब है, ये किसी की जागीर नहीं है कि आप आएंगे यहाँ आके छापे मारेंगे और यहाँ से आकर लोगों को लेकर जाएंगे। वट एवर द रीज़न इज़, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल और इस अनएक्सेप्टेबिलिटी को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। पाकिस्तान भर के सहाफ़ी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, पाकिस्तान भर में यौम स्याह मनाया गया है, पाकिस्तान भर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। ये सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब पर हमला नहीं है, पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पर हमला है। और ये अगर आज हम खामोश हो गए तो इसका मतलब है कि वी आर गिविंग देम लाइसेंस टू किल, कि आप जाएं जिस मर्जी प्रेस क्लब में घुस जाएं। नेशनल प्रेस क्लब में अगर आप घुस गए तो आप कहीं भी घुस जाएंगे, आपको क्या है? तो जो यू थिंक कि ये माफ़ी मांगेंगे या ये जो जिन्होंने इस किस्म की हरकत की है, एक एसएचओ या जो भी था जिसके पास की शायद इख्तियार भी नहीं, क्या उनको बरतरफ किया जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा 1-2 माह के लिए और उसके बाद दोबारा से ऐसी हरकत होगी? डू यू थिंक कि कोई माफ़ी तलाफ़ी होगी? देखिए, माफ़ी तलाफ़ी होनी होती तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने पैगाम भी भिजवाया, टेलीफोन पे भी बात की हम लोगों के साथ। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं तलाल चौधरी साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके सामने तमाम जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो JUIFA की हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी आए हुए थे। तो अगर हुकूमत के माफ़ी तलाफ़ी पर बात निमटनी होती तो कल तलाल चौधरी साहब के आने पर निमट गई होती। लेकिन ये आज दोनों जो गैलरीज हैं नेशनल प्रेस क्लब की, वहाँ से वॉकआउट किया गया है। नेशनल प्रेस क्लब जो कौमी असम्बली का इजलास है वहाँ से वॉकआउट किया गया है। तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है ना कि इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया है और वो रद्द-ए-अमल ऐसा है कि हमारे घर में घुसेंगे, तो ये बात नाकाबिल कबूल है। माफ़ी पे बात नहीं निमटने वाली। अब बात ये है कि हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड देंगे इनको। उस चार्टर ऑफ डिमांड में हम आइंदा के लिए से किसी भी अमल के ना होने की इस तरह से गारंटी लेंगे कि फिर ये वायलेशन ना हो सके। वैसे तो ये है कि मुआहदे, कवानीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता है कि मोम की नाक की तरह से जो है मरोड़ी जाती हैं। लेकिन इससे पहले ये जो है ना, ये एक बड़ा हैरान कुन, शशदर करने वाला, परेशान कुछ तशवीशनाक किस्म का वाक़या है कि आप नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुस गए। यार, किसी भी प्रेस क्लब में आप नहीं घुस सकते। तो ये जो है, इसको अगर हमने आज इनके हाथ ना रोके, आज इसको जो है वो एक मैसेज ना बनाया कि ये जो ट्रेसपासिंग है ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आइंदा फिर हर प्रेस क्लब में घुसेंगे जिसको फिर हमें से कोई नहीं रोक सकेगा। और ये हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब को निशाना बनाकर एक मिसाल कायम की गई है और हमें भी ऐसी मिसाल कायम करनी है कि आइंदा किसी प्रेस क्लब में कोई घुस ना सके।